नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, इस क्लास में जो है आपको 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए ऐसे एनालाइज किए गए क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो आपके पेपर में हूबहू यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं। तो साथियों, यदि आपका एग्जाम 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त से पहले जिस भी डेट पे हो और ये जिस भी शिफ्ट में है, आपके लिए क्लास जो साथियों वरदान साबित होंगे। क्योंकि साथियों, कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि भैया मेरा एग्जाम जो है 3 को है, कुछ बोल रहे थे 4 और कुछ बोल रहे थे 5, यानी इस प्रकार से आप लोग का कमेंट था। तो मैं बता दूं आप लोग को कि ये क्लास आपके लिए सभी के लिए है। आपका एग्जाम अगर 21 से पहले किसी भी डेट पे है तो आप इस क्लास को बिल्कुल आप अच्छे से देख कर जाइए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आपको छपने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद करते चलेंगे। और देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछे गए, भारत का लौह पुरुष जो है ये किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे और बताएंगे भारत का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पे होते हैं? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हॉकी का जादूगर किसे जो है कहा जाता है? तो याद रखेंगे, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 4th नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? चलिए बताइए आप यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 1935 में। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चंपारण सत्याग्रह जो ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में जो ये प्रारंभ किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1917 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि कोशिका का पावर हाउस किसे जो है कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 7th नंबर है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होगा? तो यहाँ पे भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 8 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, गैनीमीड होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 9th नंबर कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जो है जाना जाता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं। तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 10th नंबर है कि पंचतंत्र के लेखक जो है कौन है? चलिए बताएंगे। तो पंचतंत्र के लेखक जो है कौन हो जाएंगे? तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, विष्णु शर्मा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 29 अगस्त को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन
कब जो है शुरू हुआ था? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू होते हैं आपके 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 1942 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरित क्रांति का संबंध जो है ये किससे है? चलिए बताइए कि हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कृषि उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए बताइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो एक बार आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि क्रिकेट का भगवान जो है किससे कहा जाता है? चलिए बताइए, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है, ताकि आपको हम एग्जाम से 2 घंटा पहले बिल्कुल एनालाइज क्वेश्चन और देंगे, जिससे कि आपके हूबहू आपके पेपर में वो प्रश्न छपेगा। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे अपना एग्जाम डेट, और नए हैं तो सब्सक्राइब ही करके जुड़े रहिएगा। और बताइए क्रिकेट का भगवान किससे कहे जाते हैं? तो ये सचिन तेंदुलकर को कहे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सचिन तेंदुलकर को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थित होगा मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुंबई में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सहारा रेगिस्तान। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आरबीसी का जो जीवन काल है ये कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होते हैं आपके 120 दिन का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 120 दिन का होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है कौन थे? चलिए बताइए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का बी जो है सही जवाब दिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अच्छा एक बार आप लोग कमेंट कीजिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होगा? तो यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब जो है हुआ था? चलिए बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब होते हैं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना जो है कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1945 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? चलिए बताएंगे। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रविंद्रनाथ ठाकुर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी जो है हड्डियां होती है? तो एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखेंगे इसमें होते हैं कुल 206 हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 206 हड्डी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक जो है कौन थे? तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे,
महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए बताइए, तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होते हैं? तो याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो है कौन था? चलिए बताइएगा आप लोग, यहाँ पे आंसर क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 29 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पे? तो ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है यहाँ पे शुक्र ग्रह होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, शुक्र ग्रह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न क्या पूछे गए आपसे यहाँ पे, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है ये 21% होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 21%। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित होगा? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, महानदी पे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है? चलिए बताइए, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे भाई एक बार आप कमेंट जरूर करके जाना कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है, ताकि आपको हम एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन करा सके। तो बिल्कुल एक बार आप कमेंट कर देना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।